हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान दर्पण बाय राजू सिंह। आज हम लोग व्याकरण आज से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। व्याकरण में पाठ एक सबसे पहले स्टार्टिंग होता है। पाठ एक भाषा, व्याकरण तथा लिपि, इसकी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर समझिए कि भाषा, व्याकरण तथा लिपि की जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे और संज्ञा सर्वनाम पे चले जाएंगे तो हमारी पढ़ाई अधूरी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग भाषा, व्याकरण तथा लिपि के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या है? तो भाषा अपने मन की बात प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यानी कि दूसरे के समक्ष अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर जो हम लोग प्रकट करते हैं, यानी कि अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार का होता है। अभी भाषा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। भाषा कितने प्रकार का होता है? तो भाषा दो प्रकार का होता है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा अपने विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। यानी कि हम लोग जो दूसरे के सामने बोलते हैं या उसी बोली को लिखकर अगर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा हो गया। जैसे हम लोग हमारे घरों में समाचार पत्र आता है, न्यूज़पेपर, या आजकल मोबाइल का ज़माना है तो ईमेल मैसेज हम लोग पढ़ते हैं, ईमेल मैसेज। तो वह सब क्या है? लिखित भाषा है। उस पर हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं वह लिखा हुआ रहता है, उसे हम लोग लिखित रूप में समझते हैं। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया समाचार पत्र तथा ईमेल। ये सब हैं लिखित भाषा के उदाहरण। इसके बाद मौखिक भाषा आता है। नंबर 2 में भाषा का दो प्रकार हम लोग जान रहे हैं। फर्स्ट होता है लिखित भाषा, सेकंड होता है मौखिक भाषा। तो अभी हम लोग लिखित भाषा के बारे में जान गए। अभी दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपनी मन की बात को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। यानी हम लोग जो चीज़ दूसरे के सामने मौखिक रूप में यानी मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, मुंह से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या बातचीत करते हैं, वह मौखिक भाषा है। जैसे हम लोग टीवी पर न्यूज़ सुनते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें जो हम लोग बोली जो सुनाई पड़ती है वह मौखिक भाषा हो गया। उसके अलावा नेताजी आते हैं, भाषण सुनते हैं, उनका जो हम लोग भाषण सुनते हैं वह मौखिक भाषा हो गया। तथा रेडियो पर समाचार सुनते हैं तो वह भी मौखिक भाषा हो गया। तो टीवी देखना, भाषण सुनना तथा रेडियो सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इसे हम लोग एक बार शॉर्ट में समझ लेंगे। भाषा, व्याकरण तथा लिपि। भाषा अपने मन की बात को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा दो प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह है अपने विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे समाचार पत्र तथा ईमेल लिखित भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा है मौखिक भाषा, अपने मन की बात को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे टीवी देखना, भाषण सुनना तथा रेडियो सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं भाषा के बारे में। फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भाषा के साथ साथ लिपि के बारे में, जो लिपि क्या है। ओके, तो आइए इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, व्याकरण तथा लिपि के बारे में। थैंक यू।